जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आपका हमारे चैनल नॉलेज अकाउंट में फिर से आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 25 अगस्त 2024 शिफ्ट 2 के एग्जाम एनालिसिस के बारे में, जिसमें कि मैं आपका जीके, जीएस और आपका हिंदी का एनालिसिस करने वाला हूं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और फ्रेंड्स, अगर आप जो बच्चे हमारे जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम दे रहे हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए, जिसमें कि आपको कोई भी डिस्कशन करना हो या कोई भी आपको डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपका ज़्यादा वक्त नहीं रहते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं आपके एनालिसिस की ओर। तो आपका पहला प्रश्न है, चरण कमल बंदो हरियाई में कौन सा अलंकार है। देखिए, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? ऑप्शन बी रूपक अलंकार हो जाएगा। जहां पर आपको योजक चिन्ह लगा हुआ हो या किसी पर आरोप लगाने की बात कही गई हो तो उसमें क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है। तो आपको बताना है गौ का अर्थ कौन सा अर्थ नहीं होगा। देखिए, गौ का कौन सा नदी भी होता है, इंद्रिया भी होता है, गाय भी होता है, लेकिन आपका जो गज है ये आपका गौ का अर्थ नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, निम्नलिखित में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। प्रेरणा क्रिया कौन सी हो जाएगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जगाना। अगला क्वेश्चन है, अमित और अमित शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। तो ये अमित का मतलब होता है बहुत और अमित का अर्थ होता है शत्रु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता। यदि बारिश होती तो मतलब कि भूतकाल की बात कर रहा है, तो इसमें इसका एक क्रिया का दूसरे पर जो है आरोपित होना, इसके लिए क्या कहलाता है? हेतु हेतुमत भूतकाल हो जाएगा। जो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो इसमें आपको बताना है कौन सा जो है वाक्य शुद्ध होगा। वह एक विदुषी महिला थी। तो फ्रेंड्स, ये आपका ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह एक विद्वान जो है पुल्लिंग के लिए लगाया जाता है। विदुषी महिला गलत हो जाएगा। वह एक महिला विद्वान थी। विद्वान आपको मैंने बताया था, ये जो है पुल्लिंग के लिए लगाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा में दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है आपका जो है संविधान में 8वीं अनुसूची में जो आपके दिया गया है उसी भाषा में दिया गया है। एक तो आपकी 22 भाषाएं प्लस फ्रेंड्स आपका जो है इसमें एक भाषा और होती है, वो इंग्लिश में आपका दिया जाता है। अगला है, वो कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है। देखिए, ये जो समास होता है इसमें क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो कर्मधारय समास होता है इसमें आपका एक विशेष होता है और एक आपका विशेषण होता है। तो ये कौन सा होता है? कर्मधारय समास से होता है। ठीक है, तत्पुरुष समास में आपका जो द्वितीय पद जो प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास में एक भी पद प्रधान नहीं होता। अव्ययी भाव में प्रथम पद समास होता है। तो ई उ किस प्रकार के स्वर हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संवृत हो जाएगा। ठीक है, बात करूं मैं अर्ध संवृत की, तो अर्ध संवृत होते हैं आपका यहाँ पर छोटा ओ हो जाएगा और यहाँ पर छोटी ए हो जाएगा। वहीं मैं विवृत की बात करूं, इसमें बड़ा आ हो जाएगा। और अर्ध विवृत की बात करूं तो बड़ा ओ हो जाएगा और यहाँ पर बड़ी ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। गौ शब्द का वचन पहचानिए। गौ जो शब्द है एक वचन है। अगला है, काठ की हाडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रेखांकित शब्द का कौन सा कारक है। अनुज की किताब मेज पर है। देखिए, जिस कर्ता के अनुसार अगर क्रिया पर प्रभाव पड़ता है तो अगला है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का कौन सा कारक है। अनुज की किताब मेज पर रखी है। तो किताब का संबंध किससे है? अनुज से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, संबंध कारक। अगला है, मंदिर और मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा सही होगा। तो देखो, मंदिर का अर्थ होता है देवालय और यहाँ पर मदिरा का मतलब होता है अश्वशाला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अचल शब्द का समभिन्नार्थक शब्द क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आकाश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, व्योम। हेडमास्टर शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, हेड का, ऑप्शन डी। वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह की उनकी कृति रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये आपका साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो तत्सम के कौन सा है? आलस्य, इसका आश्रय हो जाता है। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है। तो श्याम को पुस्तक पढ़नी है, ये आपका कैसा हो जाएगा? ये आपका क्रमवाच्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आपका संयुक्त व्यंजन है। अगला बात करूं आपका प्रत्यंग
किस समास का उदाहरण प्रत्यंग जो है इसमें प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, ये ऑप्शन डी अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है, इसमें एक लगा हुआ है। यामा की रचयिता कौन है, ये आपकी महादेवी वर्मा जी हैं। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल का भेद है, सामान्य भविष्य काल हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग इसका ऑप्शन सी हो जाएगा आय। कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बन माल बिरजती है, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुप्रास अलंकार, जिसमें कि आपका वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको बताना है, परशुराम के की जगह यहाँ पर किया जाएगा। अगला है यहाँ पर खेतों में लंबे लंबी घास उग रही है, लंबे लंबे नहीं यहाँ पर लंबी लंबी आ जाएगा। अगला है आपका वृक्षों पर कोयल कूक रही है, वृक्षों पर नहीं वृक्ष पर कोयल कूक रही है, और ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका कामायनी के रचनाकार कौन है, कामायनी के रचनाकार आपके कौन है, ये है आपके जयशंकर प्रसाद जी आपके कामायनी के रचनाकार है। अरे उसने तो कमाल कर दिया, तो इस वाक्य में कौन सा है, ये आपका हो जाएगा विस्मयवाचक, जिसमें कि अरे हो इस तरीके के शब्द जो आते हैं। मौन का विलोम शब्द क्या होगा, मौन का विलोम शब्द हो जाएगा मुखर, मतलब मौन होता है शांत और मुखर होता है बात करने वाला। अगला आपका हो जाएगा गद्यांश के अनुसार अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी कठिन परिश्रम करनी होगी। गद्यांशकार की पीड़ा के सबसे महान व्यक्ति की क्या महत्वाकांक्षा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर एक के आंसू मिटाना है। भविष्य भारतवासियों के लिए क्या करना होता है, निरंतर प्रयास करने का है। अगला है भारत ने अपनी अंतहीन खोज के दौरान क्या विस्तृत नहीं किया है, तो भारत ने अपने अंतहीन खोज के दौरान जो है अपने आदर्श को विस्तृत नहीं किया है। अगला आपका है भारत की सेवा का तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या नहीं है, तो भारत की सेवा का से तात्पर्य नहीं है यहाँ पर, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अपने नेताओं की सेवा करना। तो फ्रेंड्स ये तो थे आपके हिंदी के आपके जो आपके प्रश्न सेकंड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे। अब हम चलते हैं आपके यहाँ पर जो कि आपके जीके में प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। तो पहला प्रश्न है आपका यहाँ पर श्रीलंका की मुद्रा क्या है, तो श्रीलंका की आपकी क्या होती है, श्रीलंकन रुपी होती है। अगला है वर्ष 2021 मार्च के अंत में प्रसारित 2000 रुपये के नोटों का मूल्य रुपये ट्रिलियन में क्या था, ये था आपका 4.90। कौन सा देश अपने अनोखी ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भूतापीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है, ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए आइसलैंड। शहरी क्षेत्रों से उपनगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से संरक्षित श्वेत लोगों को कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सफ़ेद उड़ान। अगला प्रश्न है आपका अफ्रीका में कितने देश हैं, तो अफ्रीका में आपका जो है ऑप्शन सी 54 देश हैं। अगला है भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नक्सल विरोधी अभियान। अगला है WPI का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तेल और प्राकृतिक गैस लिमिटेड। अगला है सार्क का मतलब क्या है, सार्क का मतलब है आपका ऑप्शन ए साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नेटफ्लिक्स OTT सीरीज दिल्ली क्राइम पर निर्देशन किसने किया था, ये आपका किया था ऑप्शन सी रिची मेहता ने। अगला है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ITC का पूर्ण रूप क्या है, तो ITC का पूर्ण रूप है इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने मनाया जाता है, ये आपका नवंबर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस कर नीति पर लागू होता है, ये टोल टैक्स पर लागू होता है। अगला है गलीलियन उपग्रह या 4 चंद्रमा किस ग्रह के हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बृहस्पति। अगला है लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास होती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित में से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार
गारंटी अधिनियम की एक विशेषता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रतिवर्ष 100 दिन के वेतन रोजगार की गारंटी। अगला प्रश्न है यहाँ पर एशियन के संबंध में भारत की एक्ट ईस्ट नीति का क्या महत्व है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा हो जाएगा हाल ही में किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 का जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रयान 3 मिशन को। DDoS का फुल फॉर्म क्या है? DDoS का फुल फॉर्म है डिस्टर्ब डैनियल और सर्विस। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 2014 में भारत में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किसने किया? तो 2014 में ये किया था आपका ऑप्शन बी कैलाश सत्यार्थी ने। अगला है यहाँ पर प्रसिद्ध पुस्तक आपका द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है आपकी थॉमस हार्डी के द्वारा। अगला है एलोरा निम्नलिखित में से किस राज्य में एक पवित्र स्थल है? तो एलोरा आपको सभी को पता होगा महाराष्ट्र में है। नीति विज्ञान कौन है? नीति विज्ञान जो है ये होता है आपका ऑप्शन ए वैज्ञानिक जो जंगली जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। अगला है यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश से उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य रूप अपनी नाटकीय कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कथक। अगला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपके कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबल उत्पादन का समर्थन करता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेरीफाई अकाउंट क्या दर्शाता है? ये आपका है खाता एक सार्वजनिक व्यक्ति का संगठन से संबंधित और प्रमाणित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मानव अधिकार का सार्वभौमिक घोषणा का कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? ऑप्शन सी 500 भाषाओं में किया गया है। अगला है रियल जो है किस देश की मुद्रा है? ये आपकी ऑप्शन ए ब्राज़ील की मुद्रा है। अगला है भारत की लुक ईस्ट पूर्व की ओर देखो नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक और सामरिक संबंधों को मजबूत बनाना। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? ये आपका ऑप्शन डी आपका लॉर्ड लिन्लिथ। अगला है डैश में कंप्यूटर में इनपुट से पहले या उसके दौरान डेटा बदलना शामिल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डेटा डेडलिंग। अगला है ट्रेडमार्क कॉपीराइट और पेटेंट क्या है? इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अमूर्त संपत्ति है। कौन सा देश 2021 में बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में उपयोग करने वाला पहला देश बन गया है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अल सल्वाडोर था। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रयोगशाला में नियंत्रित केंद्रीय संलयन प्राप्त करने वाला देश था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम। किस देश को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है यहाँ पर आपका हो जाएगा मार्च का दूसरा बुधवार ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संग्रहालय कोलकाता। और यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा जो है ये फ्रेंड्स आपके जीके के प्रश्न थे जो कि आपकी सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स मैं बात करूँ इसके लेवल की तो इसका जो आज का लेवल था ये आपकी जो फर्स्ट शिफ्ट थी उससे काफ़ी मतलब इजी लेवल है, ज़्यादा इसमें क्वेश्चन हार्ड नहीं पूछे गए हम। और वहीं मैं बात करूँ हिंदी की तो हिंदी में लगभग आप 30 प्रश्न आपको 30 प्लस आप प्रश्न उसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी आपकी जीके जीएस और हिंदी का एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय, थैंक यू।